नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टर। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब कई देशों में इस खतरे को देखते हुए पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी है। भारत में ओमिक्रॉन के 430 से ज्यादा मरीज 19 राज्यों में अब तक मिल चुके हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी खुद एक्शन में आए और लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने का ऐलान भी किया, जो 3 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएगी। जान पर भारी लापरवाही। खतरा अभी टला नहीं। ए भाई, जरा बच के रहो। सावधानी से बचेगी जिंदगानी। कोरोना का नया वेरिएंट पूरी दुनिया के साथ भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 19 राज्यों में पहुंच चुका है और देश में 430 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं, जिसे देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है। वहीं कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां अब तक 108 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में 79 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि जल्दी दुनिया में महामारी की चौथी लहर आ सकती है। यही वजह है कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर खुद पीएम मोदी एक्शन में आए और लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी से होगी। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। पीएम मोदी ने सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हेल्थ और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी बड़ा ऐलान किया। अब सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रिकॉशन डोज लगेगी, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से होगी। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बीमार बुजुर्गों के लिए भी बड़ा ऐलान किया और बताया कि अब 60 साल से ऊपर बीमार लोगों को भी डॉक्टरों की सलाह पर 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगेगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है
कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। वैक्सीनेशन पर पीएम के ऐलान के बाद अब करीब 22 करोड़ आबादी को टीका लगेगा। इनमें 15 से 18 साल के करीब 8 करोड़ बच्चे होंगे, 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 11 करोड़ लोग होंगे और करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर होंगे। पीएम मोदी को देश के हर नागरिक की चिंता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बुजुर्ग। यही वजह रही कि पीएम मोदी एक बार फिर लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते दिखे और पीएम ने ये भी साफ किया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, लिहाजा मास्क पहने, सतर्क रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों से दूर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में भी ओमिक्रॉन का जिक्र किया और कहा कि हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। लेकिन चिंता की बात यह है कि नए साल पर होने वाले जश्न की वजह से ये वेरिएंट और फैल सकता है, जिसे देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू की गई। उत्तर प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। गुजरात में 8 महानगरों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान में वैक्सीन नहीं तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। कर्नाटक में 28 दिसंबर की रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। असम में रात 11:30 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। देश में ओमिक्रॉन के केस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं, लिहाजा पीएम के ऐलान के बाद उनका आभार भी व्यक्त किया गया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कल सुशासन दिन पर बहुत ही अच्छा निर्णय किया और विशेष रूप से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रिकॉशनरी डोज और 15 से 18 ये जो आयु सीमा है इनके लिए भी अब वैक्सीनेशन ओपन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन का जो एक डर लोगों के मन में है उससे छुटकारा मिलने में भी इसकी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी पीएम के ऐलान का स्वागत किया और बताया कि डोज मिलने पर सभी को लगाई जाएगी। हम तो उसका वेलकम कर रहे हैं। हमारे पास डोज उपलब्धता होती है तो हमारी यंत्रणा तैयार है। हम यंत्रणा के साथ लेके सबको डोज देंगे। जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन के मामलों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उससे चिंता बढ़ती जा रही है। 19 राज्यों में 430 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 108, दिल्ली में 79 केस, गुजरात में 43 केस, तेलंगाना में 41 केस, केरल में 38 केस, तमिलनाडु में 34 केस, कर्नाटक में 31 केस, राजस्थान में 22 केस,
मध्य प्रदेश में 8 केस, पश्चिम बंगाल में 6 केस, हरियाणा में 4 केस, ओडिशा में 4 केस, आंध्र प्रदेश में 4 केस, जम्मू और कश्मीर में 3 केस, उत्तर प्रदेश में 2 केस, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1 और हिमाचल प्रदेश में 1 केस सामने आ चुका है। बच्चों में क्योंकि एक ग्रुप था जो कि ज्यादा प्रोन था इन्फेक्शन के लिए, और इसमें यदि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बच्चों को भी सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। हमने देखा कि ज्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आए हैं अभी तक मेजर सिम्टम्स नहीं थे, माइनर सिम्टम्स थे कुछ ही पेशेंट्स में, और सारे के सारे पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं। एक भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हुई, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई, और ना ही उनको कोई वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई। अभी तक कितने ओमिक्रॉन पेशेंट हैं सर आपके यहाँ? हमारे यहाँ 51 पेशेंट्स हैं, और उसमें से 40 पेशेंट का डिस्चार्ज भी हम कर चुके हैं, सफलतापूर्वक उनको घर भेज चुके हैं। अभी 11 पेशेंट्स कंफर्म पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन के, और आज भी हमारे पास 10 पेशेंट्स नए एयरपोर्ट से आए हैं जिनका कि हम जीन सीक्वेंसिंग कराएंगे। 90% पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, और बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के वो स्वतः ही ठीक हो गए। ज्यादातर पेशेंट्स बिल्कुल हल्के लक्षण के साथ आए और ठीक हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक साथ ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सरकार और मंत्री विश्वास सारंग ने हालात की जानकारी ली और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। ये बात सही है कि 8 पॉजिटिव ओमिक्रॉन आए हैं। अभी आज ही मैंने फिर से दिल्ली बात की है, और जिस प्रकार से हमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 5 जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन देने की जो बात थी, हमें ऐसी उम्मीद है कि हम एक हफ्ते के अंदर, दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये मशीन मिल जाएंगी। तो हम और जल्दी हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट मिलने लगेगी। एक अच्छी बात यह है कि जो 8 केस आए थे उसमें से 6 ठीक होकर घर चले गए, 2 भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश से भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया। बताया गया कि वहां मंडी में 45 साल की एक महिला में ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया। कुछ दिन पहले ही ये महिला कनाडा से लौटी थी, जिसके बाद हुई जांच में महिला में ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया। ये भी बताया गया कि इस महिला को 25 अप्रैल 2021 को दूसरा टीका भी लग चुका है। वहीं अब महिला के संपर्क में आए लोगों की जांच भी की जा रही है। फ्रांस, रूस, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस समय कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि कई देशों ने विदेशी उड़ानों को रद्द करना शुरू कर दिया है। साथ ही कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही है ताकि इस खतरे को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इसके बाद भी ओमिक्रॉन की रफ्तार घटने की जगह बढ़ती ही जा रही है। ये समय सचेत रहने का भी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा जिस तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उसने एक बार फिर सबको मुश्किल में डाल दिया है। बताया जाता है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया और उसके बाद धीरे धीरे इसके मरीज पूरी दुनिया में मिलने लगे। भारत में शुरुआत से ही विदेशों से आ रहे लोगों की जांच की गई और नियमों का पालन किया गया। यही वजह रही कि यहाँ ओमिक्रॉन को तेजी से बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन बाकी दुनिया में हाल बेहाल है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले सामने आया था, जिसके बाद कई देशों ने अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर अपने यहाँ पाबंदी लगा दी, साथ ही हवाई उड़ानों को भी रोक दिया गया। लेकिन ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब तक कई देशों में इस वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं।
देखा जाए तो कोरोना के अब तक 7 वेरिएंट सामने आ चुके हैं। नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला। इससे पहले 2020 के आखिर में भारत में डेल्टा वेरिएंट मिला। उससे पहले 2020 के आखिर में ब्राजील में गामा वेरिएंट मिला, जबकि 2020 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट मिला था। 2020 के आखिर में ब्रिटेन में अल्फा वेरिएंट मिला था। 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में कोरोना का म्यू वेरिएंट मिला था और 2020 के आखिर में पेरू में कोरोना का लैम्डा वेरिएंट मिला था। कोरोना के इस नए वेरिएंट का सीधा असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। खबर है क्रिसमस के दिन पूरी दुनिया में करीब 2500 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। इसमें 231 उड़ानें अमेरिका की थीं, जबकि सबसे ज्यादा उड़ानें चीन ने रद्द की थी। भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सतर्कता के साथ सावधानी बरती जा रही है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस है, लिहाजा वहां रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की वजह से वहां शिरडी में साईं बाबा का मंदिर भी उस वक्त भक्तों के लिए बंद रहेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना इस बीमारी से बचा सकता है। सबसे पहले कोरोना के दोनों टीके लगवाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, बेवजह घर से ना निकलें, सार्वजनिक जगहों पर 2 गज की दूरी के नियम का पालन करें, हमेशा मास्क पहनकर रखें और अपने हाथों को धोते रहें। यूपी में अभी कोरोना के इस नए वेरिएंट का खतरा बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अब तक 2 केस सामने आ चुके हैं, जिस पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटों में राज्य में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 11 केस जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 मरीज मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 43 तक पहुँच गयी है। अकेले जयपुर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 28 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने का फैसला किया है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और इस तरह के फैसलों पर भी सरकार विचार कर रही है। खबर है कि राज्य सरकार अगले हफ्ते से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने जा रही है।